प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों को परमेश्वर बहुतायत की बरकत दे। और वाकई ही परमेश्वर यहाँ पे हाजिर है अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा कि जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति हाजिर होते वहाँ पे परमेश्वर उनके बीच में हाजिर होता, एक मन होकर, लेकिन है ना। और हमने एक मन होकर हाजिर होना है। इसके लिए एक मन ना हो, इसके लिए दुष्ट बहुत ही ताकत करता कि हमारा एक मन ना हो जाए, क्योंकि जब एक मन होकर हम दुआएं और प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या होता है? शैतान हिल जाता है, बहुत से बंधन टूट जाते हैं और बहुत बड़ा कार्य आ जाता है। दुष्ट के सिंहासन के सामने एक बहुत ही बड़ा एक जलजला आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आज का सरमन हम शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूँगा, और मैं विश्वास करता कि उसके बीच में से परमेश्वर आप लोगों को सिखाएगा। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन किसी दिन डिटेल में भी हम सीखेंगे उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें गवाह बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? और किस बात का गवाह हैं हम? प्रभु से प्रार्थना करी और उसने हमारे जीवन में कार्य किया। हाँ, हम किस बात के गवाह हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के गवाह हैं, जिसके द्वारा क्या तैयार होती है? टेस्टमनी तैयार होती है। अब टेस्टमनी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? मैं बोलूँगा, आप यस नो में जवाब देना। टेस्टमनी में हम टीचिंग करते हैं। कितने लोग यस बोलेंगे इस पे? टेस्टमनी का मतलब है हम टीच कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ, सिखा रहे हैं? नो, गवाह हैं, हम टीच नहीं कर रहे। टीचिंग का एक अलग सेशन होता है, ठीक है। सो टेस्टमनी के बीच में हम एक दूसरे के बारे कुछ करेक्शन कर रहे हैं। क्या वो है? नो। वो पार्ट ऑफ टेस्टमनी है? कोई बोले है तो? हाँ, फिर टेस्टमनी है क्या? टेस्टमनी है क्या? कोई बताए। टेस्टमनी वो चीज़ है पास्टर जी, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए लाभदायक हो, जो मैंने प्रभु से मांगा और प्रभु ने मेरे जीवन में वो कार्य किया हो। टेस्टमनी वो है, और उससे मेरा विश्वास और प्रभु में बढ़ा। दूसरों का फेथ। हाँ, 3 चीजें टेस्टमनी के इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस चीज के लिए आपने प्रार्थना करी? वो पहले क्या थी वो चीज? वो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। शिफा, ये नहीं चल रहा है, मैं बोल रहा था ना आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक भूमि है, भूमि पे कुछ नहीं बना है, उसके बाद वो पहला जीवन है। उसके बाद प्रार्थनाएं आई, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके बीच में से क्या कार्य करा। ये 3 चीजें हैं सिर्फ, जो कि टेस्टिमनी में होनी ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले क्या था उसका मेन, जो पहले जैसे वो जो चीज थी वो कैसी थी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जॉब की टेस्टिमनी दूं, तो पहले मैं जॉबलेस था, मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने मुझे मेरी दुआओं को सुनकर मुझे जॉब दे दी। तीनों चीजें पूरी हो गई। हाँ, और सारी चीजें भी कवर होगी इसमें। आप उसकी डिटेल में हम जरूर बता सकते हैं कि ऐसी 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 मैंने जॉब परमेश्वर के सामने स्पेसिफिकली, जब आपको ज़्यादा समय हो तो स्पेसिफिकली क्या क्या डिटेल्स में हम आपने बोला कि जो जॉब होनी चाहिए उसमें इतनी सैलरी होनी चाहिए, उसका ऑफिस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके जो बॉस हैं वो ऐसे हों, उनकी चेयर्स ऐसी हों, मुझे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले। वो आपकी डिटेलिंग है। हाँ, वो डिटेल्स हैं। वो भी अगर जब आपको ज़्यादा समय मिले तो हम वो भी बता सकते हैं। लेकिन मेन बेसिक आइडिया क्या है? पहले मैं जॉबलेस था, मैंने उसके बाद परमेश्वर को पकड़ के विश्वास के द्वारा प्रार्थनाएं करी, और फिर क्या हुआ? मेरी दुआएं सुनी गई और मुझे जॉब मिल गई। बिल्कुल सिंपल। समझ रहे हैं हम? हाँ, समझ रहे हैं हम, है ना? क्योंकि बहुत सी मर्तबा हमें शायद टेस्टिमनी का मतलब ही नहीं पता होता, इसलिए हम कुछ भी बोलते हैं।
तो कुछ भी नहीं बोलना, टेस्टिमनी के समय पे हम टेस्टिमनी बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको और भी समय दिया जाएगा जहां पे हमने और भी बहुत सी चीजें करनी है, जहां पे आपको टीचिंग करनी है, जहां पे एक दूसरे को इंकरेज करना है, एक दूसरे को काउंसल करना है, उसका समय है। देयर इज अ टाइम फॉर दैट एज वेल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना? किसी को बुरी तो नहीं लगी ये बात? हाँ, हम सीख रहे हैं कुछ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, 10 व्यक्ति या 20 व्यक्ति या 100 व्यक्तियों को सुधारना आसान है कि एक व्यक्ति को सुधारना आसान है? हाँ जी, बताएं। शायद 100 को, है ना? नहीं, अगर हम कंपैरिजन करें कि 100 लोगों को या 10 लोगों को या जितने हमारे पास अभी इतने का 10-15 लोग हैं, उतनों को सुधारना आसान है या एक व्यक्ति को? हाँ, एक को ही। हम विश्वास करते हैं इस बात पे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब वो एक पता कौन है? वो हम खुद हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम सोचें कि ये व्यक्ति ऐसा करे, वो व्यक्ति ऐसा करे, ये व्यक्ति ऐसा ना करे, वो व्यक्ति वैसा ना करे, हम बताते रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। हालांकि बहुत सी मर्तबा, क्योंकि एज अ शेफर्ड मुझे तो बताना ही पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा, बट ऑन दी अदर हैंड हमें खुद को बदलाव अगर कर लेंगे तो हमें बहुत सी चीजें एकदम नियंत्रण में आ जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हरविंदर भाई भी, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे, और मैं भी बहुत स्ट्रगल करता हूं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम साथ काम करवाते हैं, उनको अपने अनुसार काम करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, लेकिन हमें तो वो जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो करवाना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन क्या हम किसी का स्वभाव, किसी का बोलने का नज़रिया बदल सकते हैं एकदम से ऐसे? हाँ, कौन बदल सकता है? उसके लिए हमें क्या करना है? अरे वाह, आपको तो सब पता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो उसके लिए हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर हम प्रार्थना के बिना बोलेंगे तो क्या होगा? आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक तो वेस्ट हो जाएगी, और वो व्यक्ति वो समझेगा भी नहीं, और जब वो समझेगा नहीं तो आप और फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक जो हर्ट है ना, HURT, मतलब कि क्या हिंदी में क्या कहते हैं? ठेस, कि मुझे ठेस पहुंच गई, मैनू ओ पास्टर तो ठेस पहुंच गई, वो कलीसिया के अगुआ से ठेस पहुंच गई, इसने मुझे ठोकर मार दी। वो चीज को ऐसे है ना, वो इसको ऐसे पलट दीजिए। अब मैंने अपने आप को ठीक कर लेना, मुझे ठेस कोई पहुंचा ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन है जो मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग कर जा सकता है? कोई वर्ष बताएगा? ये मैं कौन सी वर्ष कोट कर रहा हूं? हाँ जी, खड़े होकर बताएं जोर से। हाँ, ना प्रधान ना स्वर्गदूत, ना प्रधान, आस्ता आस्ता, ना प्रधान ना स्वर्गदूत, ना शक्ति, ना सामर्थ्य, और ना अकाल, ना अकाल, ना नंग्याई, ना नंग्याई, ना जोखिम। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। लेकिन कोई जब कुछ कह देता है तो एकदम से हम उसका रिएक्शन बड़ी ही जल्दबाजी में देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के फल प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। धैर्य है क्या? धैर्य, हाँ, नहीं होता पास। हो पाता है, हो पाता है। और हम कहते हैं हम तो विश्वासी, हम तो परमेश्वर के डर और भय मानने वाले लोग, लेकिन जवाब देने में धीमे नहीं है हम, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट है। हमारा रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ। हाँ, लेकिन हम उसी को ओबे करते जा रहे हैं, तो कुछ बोल तो सही, उसका रिएक्शन एकदम से आएगा।
एकदम से आएगा। थोड़ा वेट तो कर लीजिए, देखिए, चीज़ों को समझिए, कौन क्या कहना चाह रहा है, किस वजह से कह रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हम नहीं समझ पाएंगे और उस वजह से हम उसी समय पे हर्ट होके और परेशान होके सारी सिचुएशन को बिगाड़ भी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये चीज़ें आपको पता किस लिए बता रहा हूँ? मैं आप लोगों को, मुझे परमेश्वर ने अगुओं को तैयार करने का तोड़ा दिया है, इसलिए मेरे जो वचन होंगे वो बड़े ही आसान वाले नहीं होंगे, जो आसानी से हो जाए ना, ऐसे वचन नहीं होंगे। आई एम सॉरी, क्योंकि उसमें कुरेदना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कुरेदना पड़ेगा। जब हमने ये चर्च का भवन वो करा तो नीचे से खुरेदना पड़ा। जब खुरेदना पड़ता है तो दर्द होता है, आपको भी होगा, मुझे भी हुआ था। मुझे भी परमेश्वर ने जब सिखाया छोटी छोटी बातों को, उस पर निर्भर रहने की बातों को, उसी पर भरोसा रखने को, किसी और दुनिया के बंदे पे ना भरोसा रखने को, मुझे भी दर्द हुआ, आपको भी हो सकता है। नीमें खोदी जाती तो कचरा निकलता, ईंटें निकलती, पता नहीं गंदी गंदी और भी चीजें निकलती, उनको सबको निकाल कर फिर नींव पत्थर रखा जाता। उससे पहले रख दूं तो क्या होगा? इमारत मजबूत नहीं बनेगी। हाँ, इमारत मजबूत नहीं बनेगी, बदबू मारेगी चीजें जो अंदर वाली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चीजें बदबू मारेंगी जो कि अंदर वाली हैं, क्योंकि अंदर वो सारी चीजें जो कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक सीखते जा रहे लगातार, वो सारी चीजें हम में हैं। हमारे माँ बाप के द्वारा आई हो सकती, वो हमारे परिवार के द्वारा आई हो सकती, हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस के द्वारा आई हो सकती वो चीज़ें, हमारे भाई बहन के द्वारा आई होती वो चीज़ें, हमारे लाइफ पार्टनर के द्वारा वो चीज़ें आई हो सकती हमारे जीवन में, जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनको जब रिमूव करेंगे तो बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोलेगा भी ना कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा तुझे करना चाहिए, वचन में ऐसे लिखा है, हम उसी के खिलाफ हो जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, इसको तो पता ही नहीं लग रहा क्या बोलना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मेरी एज अ पास्टर ड्यूटी क्या है? आपको परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ाना। अगर वो चीज़ आपकी परमेश्वर की नज़दीकी से आपको रोक रही और मैं उसको यस मैन बन के यस करता जा रहा, तो मेरी जॉब जस्टिफाइड नहीं है। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है? यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर सैलरी। आप अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। इसलिए मुझे अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस करेक्शन को, चाहे वो किसी के जीवन में हो, वो बताना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बताना पड़ेगा, है ना? तो कौन कौन कहता कि आज से हम हर्ट होना बंद कर देंगे? मुश्किल कार्य है, हाथ ऐसे ना खड़े कर लेना, कहना। ये भी आप कह सकते हो कि हम आज से ट्राई करना शुरू करेंगे। यू कैन डू इट, कि मैं कोशिश करना शुरू करूंगा, जो कि सच है। हाँ, है ना? सच है, जो कि झूठ नहीं है। वो स्वभाव को बदलना आसान काम नहीं है ना। एक गाना मेरे मामा जी गाया करते कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। और एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तब हम कह सकते कि पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। ये सोचो कि इतनी सी वर्ष कितने पास्टर बताते और उस पर चलना कितना मुश्किल। हाँ, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और कई बारी पूरी जिंदगी लग जाती मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को बदलाव जरूरी है, एक व्यक्ति का बदलना जरूरी है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते? और जो चेंज के लिए तैयार नहीं, वो कौन है? कोई बदलना ही नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति हैं हमारे आस पड़ोस में, लोगों को जिनको हम मिलते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में, हमारे रिश्तेदारियों में, बदलना ही नहीं चाहते। आप कुछ भी करते रहो, वो नहीं बदलेंगे। चेंज के लिए तैयार नहीं है। वी आर नॉट रेडी फॉर द चेंज। जो अडेप्टेबिलिटी और चेंज के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए रिचा सिस्टर कंपनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या करती हैं? उनको सेलेक्ट नहीं करती। ऐसा ही है कि कर लेती हैं?
हाँ, फॉर वी वांट ट्रेनेबल पर्सन्स, जिनको हम ट्रेनिंग देके अपने अनुसार, अपने कायदे कानून के अनुसार चला सकें। और यहां पे कायदे कानून कहां पे हैं? यहां पे, यहां ये है कायदे कानून। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे ये है जो कायदे कानून हमें सिखा रहा है, एक गाइड बुक हमें दे दी। शुक्र करें हम सौभाग्यशाली, ये बाइबल आज भी हमारे हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर ये हाथ से चली जाती तो मुझे पता ही नहीं लगता कि काले और गोरे में फर्क क्या है। मैं स्वभाव और वचन के बारे बात कर रहा हूं। कलर, आपके कलर नहीं, यू आर ऑल ब्यूटीफुल पीपल। आप सब बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। हमें पता ना लगता कि अच्छा और बुरा क्या है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछली बारी यूहन्ना की 19वीं अध्याय से बहुत सी चीज़ें सीखी, जिसमें यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था और बहुत सी ऐसी ऐसी बातें करी जा रही थी, और परमेश्वर यीशु मसीह ने उफ तक ना करी। किस कारण? मेरे और आपके कारण। मेरे प्रियो, ही इज़ द स्टैंडर्ड। अगर मैं ये सारी बातें जो बोली हैं, इनको पूरी उसकी ओर लेके जाऊं तो उसमें वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। एक भी अपनी चीज नहीं छोड़ी, सारी चीजें पिता की लेकर ही उसको पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो चाहता तो एक सेकंड में लीजन्स ऑफ एंजल्स कुड हैव कम, बहुत सी सेनाएं आ जाती फरिश्तों की उसको क्रूज पर से रोकने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं। जब मेरे बेटे, मेरी बेटी को, मेरी मां को जरूरत है नजात की, तो ये बंदा हाजिर है अपनी कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं, कोई और सत्य नहीं, कोई और अनंत काल की जिंदगी नहीं दे सकता था। फिर उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमने सीखा कि कैसे कांटों का ताज जब उसके सिर पर रख दिया गया, पसली पर भाला खोपा गया, मुंह पर थूका गया, यहां तक कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए, कुछ बांट लिए उन्होंने आपस में, है ना, चिट्ठी डालकर बांट रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग चिट्ठियां डाल डालकर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े बांट रहे थे। मेरे प्रियो, इतनी ज्यादा तो किसी की भी नहीं हुई होगी। हम तो वर्ड से ही हर्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर तो सिर्फ शब्द ही नहीं, ना ही सिर्फ शब्द, लेकिन फिजिकली भी ये सारे अटैक्स किए गए। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूं कि कई बार हम बहुत परमेश्वर परमेश्वर पर अपने आप को बहुत होली बन के तो दिखा देते, लेकिन जहां पे एक थप्पड़ मारा जाता है ना, सारी मसीहत साइड पे आ जाती है। क्या यीशु ने ऐसा करा? ये डिफिकल्ट चीजें हैं और मैं अपने लीडर्स को ये बातें बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये आसान बातें नहीं हैं। फिर पंजाबी भी की कहते ने, आ पई मसीहत, मैं तेनों हुण दसदा कि मैं की कर सकदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर मसीह पता क्या कहता है? कुछ नहीं बदला अभी तेरे में। तू कहता है पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, कुछ भी नहीं बदला तेरे में। तू अपने आप को विश्वासी कहता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, जब बाइबल हमको पढ़ना शुरू करती है ना, वो दिन बड़ा दर्दनाक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, सप्ताह के पहले दिन 20वां अध्याय 19 तक हम कर चुके हैं बाइबल टीचिंग में, और हमारा ये यूहन्ना की टीचिंग सारी खत्म होने ही वाली है। 20वां अध्याय, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। कितने बजे आई है ये? हाँ, भोर को अंधेरा भी था। प्रेज द लॉर्ड। सुबह सुबह अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके पास आना चाहती,
कौन कौन ऐसा करता? प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह सवेरे परमेश्वर, जब हमने मोबाइल नहीं देखा होता, जब हम कुछ और नहीं करा होता, उससे पहले हम अपने परमेश्वर से भेंट करने की चाह कौन कौन रखता? आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप हाथ ना खड़े कीजिए, इट्स ओके। ये बातें इसलिए बोली गई जा रही कि ऐसा हम करें। एक एफर्ट लगाएंगे ना तो परमेश्वर मदद करेगा, एफर्ट नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि जो ये सारी बातों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की ही सहायता चाहिए। उसके बिना आपको एक वर्ष भी पूरी करनी परमेश्वर के वचन की आपके लिए मुश्किल। पवित्र आत्मा के बारे क्या बोला गया है? सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या देता है आपको? सामर्थ देता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, प्रेरितों के काम में लिखा है ना। तो वो सामर्थ किस लिए चाहिए? किसी को थप्पड़ मारने के लिए नहीं, वो जो थप्पड़ मारा है ना उसको सहने के लिए चाहिए सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और फिर हम वाकई ही परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे। और भोर के समय पे मरियम मगदलीनी की तरह हम भी परमेश्वर की खोज करना चाहेंगे। अभी सूरज नहीं निकला, अभी मैं लोगों से नहीं मिला, अभी मैं मोबाइल का पहला मैसेज नहीं देखा। मेरे प्रियो, जिसने मैसेज भेजा ना वो मर नहीं जाएगा, और अगर आपने देख भी लिया तो आप उसको बचा भी नहीं पाओगे। अगर जो होना होगा वो हो ही जाना है। उसको कोई एक ही रोक सकता है। कौन है वो? उसी से पहले भेंट कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी से कर लें पहले भेंट। तब वह दौड़ी और शमौन, और उसके बाद क्या लिखा? और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मेरे प्रियो, ये जो पत्थर जो कब्र से हट गया, ये इंसान की ताकत से नहीं हटा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इंसान की ताकत से नहीं हटा, लेकिन ये स्वर्गीय ताकत से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ताकत से हट गया वो पत्थर। दूसरी ट्रांसलेशंस में ऐसा भी लिखा हुआ कि वो आपस में जब जा रही थी ना, आपस में बातें कर रही थी कि पत्थर को कौन हटाएगा, इतना बड़ा पत्थर है, कौन हटाएगा उस पत्थर को, इतना बड़ा पत्थर उसके सामने रखा हुआ। लेकिन प्रभु से तो भेंट करनी है, ये भी है चाहत। और बातचीत कर रही कि हमारी कौन मदद करेगा कि वो पत्थर को हटा दे। लेकिन जब वहां पे पहुंची तो पत्थर को हटा हुआ देकर अचंभित, प्रेज़ द लॉर्ड, अचंभित हो गई कि ये किसने हटा दिया। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया। तब पतरस और वह दूसरे चेले भी, वो भी भागकर पहुंचे वहां पर। हाँ, और कहते कि एक चेले ने दूसरे को क्रॉस कर दिया, इतनी तेज भागे कि ये क्या हो गया। हाँ, अभी यीशु की बातें नहीं याद आई कि उसने क्या बोला था मेरे को। भाग रहे हैं, जोर जोर से भाग रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये है ना। छठी आयत, 5वीं से करेंगे हम। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। कब्र के पास वो भी पहुंचे और झुककर देखा कि वाकई में मरियम मगदलीनी ने सच बोला है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब देखा तो वो वैसा ही था, और कपड़े पड़े हुए देखे हैं, लेकिन अंदर नहीं गया वो अभी तक। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। मेरे प्रिय, लपेट कर रखा हुआ का क्यों ये वर्सेस में डाल दी? बड़े ही स्पेसिफिकली परमेश्वर कई चीज़ों को बताते हैं। क्यों बोला हुआ कि उसको लपेट कर परमेश्वर ने, यानी कि
तय लगाकर साइड पे रख दिया गया, बहुत ही अच्छी तरह से टाइडी करके। हाँ, इंग्लिश में है, एंड द फेस क्लोथ विच हैड बीन ऑन जीसस हेड नॉट लाइंग विद द लिनन क्लोथ्स बट फोल्डेड अप इन अ प्लेस बाय इटसेल्फ। अच्छे से फोल्ड करके परमेश्वर ने साथ में रख दिया। डिसिप्लिन। एंड ऑन द अदर हैंड, जब हम सो के उठ जाते हैं ना, जब हमने दोबारा नहीं सोना होता, तब हम अपनी रजाई को, अपने अंगोछे को, अपनी चद्दर को फोल्ड करके साइड पे रखते हैं। जो परमेश्वर एक पारी मरकर जिंदा हो गया, वो कभी नहीं मरेगा, इसलिए उसने उसको वंस फॉर ऑल डन करके रख दिया। ये बात खत्म हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। उद्धार का कार्य जो कि मैंने तुम लोगों के लिए करना था, वो कर दिया। अब तुमने सिर्फ विश्वास करना। दोबारा प्रभु यीशु मसीह वही कार्य नहीं करेगा आपके लिए। अब हमने विश्वास लाना और विश्वास के कदम बढ़ाने परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के जब हम कदम बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपने जीवनों में होते हुए देखेंगे। नौवीं आयत, वह तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा, है ना। अभी मैंने यही बात बताई ना, अभी तक वो बात को याद ही नहीं कर पाए जो कि शास्त्रों में हजारों लाखों साल पहले ही, 2022 साल तो उसके आए हुए, लेकिन उससे पहले ही शास्त्रों में ये चीजें लिख देगी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, बच्चा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल, संसार का उद्धारकर्ता, जिसकी सल्तनत उसके कांधों पर होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस आ रहा है, सल्तनत उसके कांधों पे होगी। गवर्नमेंट भी विल बी अपॉन हिज शोल्डर्स, है ना। ये बात किस लिए बोली कि उसके कांधों पे सल्तनत होगी, मतलब एक बड़ी जिम्मेवारी उसके कांधों पे है। किस चीज की? दुनिया की सल्तनत में तो वो मारा गया, गाड़ा गया, थूका गया, ये सब कुछ हुआ, लेकिन कौन सी सल्तनत की बातें हो रही हैं? उधार देने की, शांति देने के लिए, मेरे और आपके लिए वो रास्ता खोलने की जिम्मेवारी, वो हर एक पाप जो कि अर्गमानी रंग का है उसको बर्फ की नाई श्वेत बनाने की जिम्मेवारी, सल्तनत उसके कांधों पे। वो ऐसी ऐसी बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, उसको हराने की जिम्मेवारी। यहां तक कि जो आखिरी डंक है, कहते कि वो मौत है, उसको भी हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की वो जिम्मेवारी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु 11वीं आयत, परंतु मरियम रोती हुई कब्र से पास ही बाहर खड़ी और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि वह उसे कहाँ ले गए हैं। कितनी परेशान थी वो, है ना, कितना प्यार करती थी यीशु से, हाँ। और लगातार जो भी आ रहा है उसको यही कह रहा है, उसी को यही कह रही है कि मेरे यीशु को कहाँ ले गए, प्लीज़ मुझे बता दो, मैं ले जाऊंगी उसको, मैं अपने घर पे या जहाँ पे भी मैं रख लूँगी उसके शव को। मुझे बताइए मेरे प्रभु को, मेरे यीशु को कहाँ ले गए? तो क्या उत्तर मिला उसका? और ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तू
तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा और मैं उसे ले जाऊं, है ना। जिसको भी मिल रही है क्या कह रही है, मुझे बता, मैंने उसको साथ लेके जाना है, मुझे बता, मैंने उसको साथ लेके जाना है। वह मेरे प्रभु को कहाँ ले गए, मुझे बताइए। और फिर 16वीं आयत, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबोनी, अर्थात हे गुरु। जब यीशु की आवाज़ आती ना, इतनी सामर्थ है कि आपकी आंखें, कान, नाक और आइज़ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ की आंखें खुल जाती और आपको पता लग जाता कि ये उस प्रभु ने ही पुकारा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पहले क्या समझ रही थी कि माली, कोई माली है ना, पूछो इससे भी कहाँ है, यही तो नहीं उठा के ले गया। लेकिन जब यीशु ने अपनी सामर्थी आवाज़ से उसको पुकारा तो उसको पता लगा कि क्या है, और एकदम से यीशु के पास झपटने के लिए आई हो ना। और यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं तुम अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर यही बातें सारी चेलों को बता दी। प्रेज लॉर्ड। 19वीं आयत, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। है ना, वहाँ पे इकट्ठे थे चेले और सारे इस बात के लिए परेशान और सारी चीज़ें में परेशान हो रहे थे, और तब यीशु ने उनको क्या बोला कि तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, तब भी कुछ लोगों ने विश्वास नहीं करा, चेलों नहीं, लोगों की बात छोड़िए, तब भी चेलों ने भी विश्वास नहीं करा कि ये वो यीशु ही है। वो अपने पंजर दिखाने लग गया फिर। हाँ, और वहाँ पे एक चेला और मौजूद नहीं था, और वो बाद में कहता कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो। मैं जब तक कहता, जब तक मैं अपनी उंगलियां उसके पंजरों में डाल के उसके हाथों में गाड़ के नहीं देखूंगा, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि यीशु जिंदा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा है कि धन्य है, उसको दिखाया उसको भी, लेकिन उसके लिए क्या बोला कि धन्य है जो कि बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रेज लॉर्ड। धन्य है वो जो कि बिना देखे विश्वास करते। तुमने तो कहते देखकर अब कह रहे हो कि मैं विश्वास करता हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरे सामने हरविंदर बैठा है तो मैं कहूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, हरविंदर तो बैठा ही हुआ है, वो तो, इसमें विश्वास की क्या दूरी रह गई है। हाँ, जब कुछ नहीं भी है तब भी हम उसके बारे में विश्वास के साथ जब विश्वास करते हैं तो वो चीजें को हम विश्वास कहते हैं। प्रेज लॉर्ड। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण, बाइबल में लिखा, हाँ, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आपको पता है कि जो थोमा था उसको बोला गया कि वो इंडिया में आया था, इसलिए जो आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं, इंडिया के ज़्यादा लोग उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं, जो दिखती हैं चीज़ें वो बिकती हैं, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा बहुत से लोग उठाते। जो दिखता वो बिकता, जो दिखता नहीं वो कुछ भी नहीं, ऐसा इंडिया के लोग सोच के चलते। लेकिन कुछ लोग बिना देखे विश्वास करने वाले हैं। हाँ, चमत्कार को नमस्कार, दिख रहा है, हो रहा है तो यहाँ पे प्रभु है, नहीं हो रहा तो शायद प्रभु नहीं यहाँ पे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और ऐसी ऐसी बातें सोचकर ये सारी चीज़ों को हम बयान करी जा रहे। प्रेज लॉर्ड। और अगर हम 21वें अध्याय में जाते तो वहाँ पे प्रभु परमेश्वर ने आपको एक आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा है वो? 21वें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ये उसको पूरा पढ़ना घर जाके, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम में पूरे को वर्स बाय वर्स नहीं जा रहा। वहाँ पे परमेश्वर ने आपको बताया है किसी बात के बारे में, आज्ञा भी दी है कि हमने क्या करना है अब आगे।
है ना, एक दूसरे को उस सुसमाचार के प्रचार के बारे में बताना है। अब सुसमाचार के प्रचार के बारे ये नहीं है कि हर एक कोई अपना चर्च खोल के बैठ रहा है, लेकिन एक चर्च के साथ भी एक सेवकाई होती है। जब परमेश्वर एक डिसाइपल्स को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने कितना टाइम लगाया? 3.5 साल, है ना। इतने ही समय आजकल की हम BTH और बाकी जो कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, उसमें मिनिमम टाइम पीरियड इतना ही है। कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? हाँ, एकदम से अभी मेरे माइंड में ये बात है ना। संदीप ने BA की थी, कितने साल दी सी? हैं 1 साल च हो जानी सी? दस दे जे ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ हैं डिग्री नहीं मिलनी सी, है ना। नर्सिंग भी 3.5 साल की है। तो जो भी डिग्रियां हैं वो, ये बहुत सी जो चीज़ें हैं ना, वो बाइबल के अनुसार चलती रहती। अभी मैं बैठा था और परमेश्वर ने एकदम से माइंड में बात डाली कि जो जिसको कैद होती, उम्र कैद होती, कितने सालों की होती है? 14 साल की थी, पहले 14 की थी, अब तो शायद अब तो till जब तक कि वो मेंशन करता है जज उसके ऊपर कितना 7 और दिन और रात मिला के 14 साल बोलते थे पहले, है ना। 14 साल बोलते थे ना। और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते तो हम देखते कि 14 पीढ़ियों के बाद एक तरह से नस्ल बदलती है। बहुत गहरी बात है ये। 14 पीढ़ियों के बाद एक से एक करते करते परमेश्वर ने बताया, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे इसको, कि वहां से लेकर इतने तक 14 पीढ़ियां थी, उसके बाद इतनी 14 पीढ़ियां थी, और उसके बाद यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां थी। इसका मतलब क्या है? एक नस्ल बदलने के लिए, एवरीथिंग को टोटल रिन्यूअल करने के लिए, एक फैमिली की जनरेशन, टोटल वैल्यूज को ही चेंज करने के लिए कितने साल लग जाते? प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी चीजें बाइबल की सारी दुनिया यूज करती। विटनेस कितने चाहिए होते हैं जब हम एफिडेविट पे साइन करते हैं? 2 या 3। और बाइबल क्या कहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कितने व्यक्तियों की रजामंदी जरूरी? 2 या 3। क्यों है ऐसा? मेरे प्रियो, बहुत सी कार्रवाइयां जो परमेश्वर ने रखी हुई हैं वो बाइबल में से चुरा कर अपनी कोर्ट कचहरियों में यूज कर रहे हैं। नॉट ऑल बट सम ऑफ देम, जो मेजर चीजें हैं। एक विटनेस डाल दी तो कितनी स्ट्रांग एफिडेविट नहीं माना जाता। 2 डल गई, अब ये विटनेस बन गया। 3 डल गई तो और स्ट्रांग बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने बहुत सी चीजों को बहुत ही कायदे में कर दिया। अब कुछ लोग उसको मान रहे, कुछ लोग नहीं मान रहे। बहुत जरूरी कि हम उन चीजों को माने। क्या हम वो लोग बन सकते हैं जो कि बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करें? क्या हम वो बातें कर सकते हैं कि जो कि कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि अनदेखी चीजों का प्रमाण, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो चीजें हमारे पास है ही नहीं, उनके बारे में हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर उनको देने के काबिल है। मेरे प्रियो, दुनिया ने तो पता नहीं देना है कि नहीं देना, असी उन्हां ते विश्वास रखी बैठे। उन्होंने पता नहीं देना है कि नहीं देना, लेकिन उस पे तो हम विश्वास रखी बैठे। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, जो स्रोत है, सोर्स है, जिसके पास अनलिमिटेड हर एक चीज है, उसकी ओर तो हम ध्यान ही नहीं लगाना चाहते। क्योंकि हमें दिख कौन रहा है? हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा मैनेजर। मम्मी मोबाइल देगी, आईफोन आएगा, हाँ, तो इनकी तरफ हम ध्यान लगा रहे हैं। ये खुदा के दास का मैं एग्जाम्पल देकर मैं ख़त्म करूँगा। कहते कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहता हूँ अपने बच्चों के साथ, और अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा मेरी बातचीत हो नहीं पाती। लेकिन अब मुझसे मेरी बीवी, मेरे बच्चों को कुछ चाहिए होता तो उनको कुंजी मिल गया उसकी। मैंने कहा पास्टर साहब क्या? कहते वो परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना कर लेते हैं। उनको पता है कि पास्टर के साथ नहीं भी कांटेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन खुदा के राही जब पहुंचेगी तो उसको पूरी करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो कहता कि वो प्रार्थना कर देते हैं और मुझे अर्जेंसी उसकी परमेश्वर दुआ में ही, मैं जब खुद बैठता दुआ में तो मुझे उसकी अर्जेंसी पता लग जाती कि वो ज़रूरत कितनी ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं उसको पूरी करने के लिए कोई ना कोई सोर्स लगाकर उसको मैं पूरी कर देता अपनी फैमिली के लिए। प्रेज लॉर्ड। तो जब हमने कुछ मांगना है तो किससे मांगना है? परमेश्वर से। हाँ, सभी खड़े हो जाएं। हमने जब कुछ मांगना है तो किससे मांगना है? दुनिया के लोगों से? जो कि आज हैं कल नहीं, जो कि थोड़ी ही दूर तक आपका साथ दे सकते, बहुत आगे तक नहीं दे सकते। उन पर भरोसा रखना है या अपने संपूर्ण मन और अपने तन से अपने सृजनहार यहोवा पे भरोसा रखना है। ये आपने सोचना है। आपको पास्टर, खुदा के दास ये चीज़ों को बताएंगे, लेकिन चलना किसने? मेरे लिए मैंने चलना, हरविंदर के लिए हरविंदर ने चलना, लोकांत के लिए लोकांत ने चलना, कृष्णा जी के लिए कृष्णा ने चलना, बैंसन के लिए बैंसन ने चलना, है ना। सबके लिए जो वचन के बीज बोए गए हैं उसको इस्तेमाल कैसे करना वो आपके ऊपर है। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? वहीं पड़े रहेंगे। एक बीज की मैं मुट्ठी लूं और जेब में डाल के वो पड़ी रहे तो उसके द्वारा कोई पेड़ या पत्तियां लग सकती उसमें? बताइए, शायद लग जाती होंगी, जेब में भी तो लग जाती होंगी। हाँ, कहाँ डालना पड़ेगा उसको? एक उपजाऊ भूमि में डालना पड़ेगा, तब उसके बीच में से पेड़ निकलेगा, पत्तियां निकलेंगी हरी हरी, और एक समय पे फल भी निकलेंगे। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। अभी वचन के बीज बोए गए, इसको इस्तेमाल मैंने और आपने करना। प्रेज लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद